लास्ट डेट रिटर्न फाइल करने की असेसमेंट ईयर 22-23 की जा चुकी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब इसको इवेल्युएट कर रहा है जो रिटर्न हमने फाइल की। जैसा कि लास्ट डेट जा चुकी है, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें एक इंटीमेशन लेटर स्क्रूटनी के बाद भेजता है। तो ज्यादातर टैक्स पेयर डर जाते हैं इस लेटर को देख के कि यार हमें कोई नोटिस तो नहीं दे दिया। हेलो फ्रेंड्स, आजकल एक ये लेटर हमारे पास आ रहा है, हमें रिटर्न जब से फाइल की है सेक्शन 143(1) इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इंटीमेशन लेटर कहते हैं इसको। आइए इस लेटर को आने के बाद हमें क्यों नहीं डरना चाहिए इसके बारे में आपको बताते हैं। लास्ट डेट रिटर्न फाइल करने की असेसमेंट ईयर 22-23 की जा चुकी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब इसको इवेल्युएट कर रहा है जो रिटर्न हमने फाइल की। इसी प्रोसेस में ये लेटर हमें डिपार्टमेंट की तरफ से भेजा जाता है जो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। जैसा कि लास्ट डेट जा चुकी है, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें एक इंटीमेशन लेटर स्क्रूटनी के बाद भेजता है। तो ज्यादातर टैक्स पेयर डर जाते हैं इस लेटर को देख के कि यार हमें कोई नोटिस तो नहीं दे दिया। तो ये आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके इन डाउट्स को क्लियर करते हुए ये एक रूटीन प्रोसेस है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कि जो आपने रिटर्न फाइल की है डिपार्टमेंट उसको स्क्रूटनाइज करता है, फिर रिकनसाइल करता है अपने रिकॉर्ड से। उसके बाद आपको एक इंटीमेशन लेटर जिसे सेक्शन 143(1) कहते हैं इनकम टैक्स एक्ट में, वो आपको भेजता है। इसके अंदर वो सब इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है जो आपने रिटर्न फाइल करते वक्त उनको दी थी, और उसको वो मैच करता है अपने रिकॉर्ड के साथ डिपार्टमेंट। अगर उस डेटा में वो कोई भी अगर कमी रहती है, वो उसके साथ मैच नहीं होता, तो आपके उनके पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके थ्रू आपको इंटीमेशन लेटर भेजते हैं। आप इस लेटर को कहीं भी दिखाकर लोन लेते वक्त अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर सकते हैं। ये लेटर आपको प्रोसेसिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न की कंप्लीट हो गई है वो भी बताता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये लेटर क्यों भेजता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यूजुअली ये लेटर हर टैक्स पेयर को भेजता है। ये एक इंटीमेशन है, इसका मतलब है कि आपने जो रिटर्न फाइल की है वो प्रोसेस हो गई है। अगर ये लेटर आपको नहीं मिला या प्रोसेसिंग का ये वाला इंटीमेशन लेटर नहीं मिला, इसका मतलब है कि आपकी रिटर्न अभी प्रोसेस नहीं हुई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। और इस लेटर में आपकी जितनी भी मिस्टेक्स अगर आपने कोई की हैं वो भी बताई जाती है। इससे डिपार्टमेंट आपको बताता है कि ये वाला जो डेटा है वो गलत एंटर हुआ है, उसको आप रेक्टिफाई कर ले ताकि आपका जो रिफंड है अगर तो वो प्रोसेस हो पाए। अब आउटस्टैंडिंग टैक्स इंफॉर्मेशन इससे कैसे मिलती है? इस इंटीमेशन लेटर जो 143(1) का है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इन्फॉर्म करता है कि आपका कुछ पेंडिंग टैक्स है या आउटस्टैंडिंग टैक्स है जो कि पेबल है। अगर एक कोई टैक्स आपका पेबल है तो डिपार्टमेंट आपको वो जमा कराने के लिए बोलता है। तो हमें इस लेटर के आने के 20 दिन के अंदर वो टैक्स जमा करा देना चाहिए। अगर वो नहीं कराते हम और 30 दिन बीत जाते हैं तो आपको उस पर 1% इंटरेस्ट के साथ वो पेबल टैक्स जो आउटस्टैंडिंग डिपार्टमेंट निकाला था वो आपको पे करना पड़ता है। अगर आपका डेटा भी डिपार्टमेंट के डेटा से मैच नहीं होता तो आपको जो लेटर आया है आप उसको रिकनसाइल करके लेटर और उसका रिप्लाई डिपार्टमेंट को जरूर जल्दी से जल्दी दे देना चाहिए। अब मान लीजिए आपने रिटर्न फाइल किया और आपका कोई रिफंड बनता है तो डिपार्टमेंट इस लेटर के थ्रू आपको आपका रिफंड अमाउंट बताता है। इसमें आपको बताता है कि कितनी रिफंड अमाउंट आपकी बची है और प्रोसेसिंग होने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न की आपका कितना रिफंड बकाया रह गया है। तो आप जब ये लेटर मिले उसे अपने पासवर्ड के साथ खोलें, उसे ध्यान से पढ़ें और जो इंफॉर्मेशन आपने दी थी और जो डिपार्टमेंट ने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया एक बार उसको क्रॉस वेरीफाई कर लें। और अगर कोई डिपार्टमेंट ने क्वेरी रेज किया तो उसको टाइमली रिप्लाई जरूर कर लें। उम्मीद है आपको इस इंटीमेशन लेटर जो आजकल आ रहे हैं हमें उसके बारे में जो भी आपके मन में डाउट्स थे या कोई डर थे वो खत्म हो गए होंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर इसे अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।